नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के यूजी बीए बीएससी बीकॉम सेशन 24 से 28 के सेकेंड सेमेस्टर एडमिशन और सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम डेट के बारे में। देखिए, जो सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन है उसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि कुछ कॉलेज जो है वो एडमिशन ले रहा है और कुछ कॉलेज जो है वो रिजल्ट के बाद लेगा। कुछ कॉलेज एडमिशन जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट से पहले ले चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट से पहले जो एडमिशन हुआ उसमें नहीं ले पाया, तो कुछ कॉलेज जो है वो दोबारा एडमिशन का डेट जारी कर रहा है, ठीक है। और जिसका नहीं हुआ था उसका जो है वो शुरुआत से एडमिशन का डेट जो है वो जारी किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, डॉक्टर LKVD कॉलेज ताजपुर समस्तीपुर का ये है और यहाँ पे बताया गया है कि 31 तारीख तक जो है वो ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं सेशन 24-28 सेकेंड सेमेस्टर वाले। अगर दूसरे नोटिस देखें तो यहाँ पे बता रहा है 5 तारीख तक, ठीक है। तो देखिए, आप लोग को ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो एडमिशन का डेट होता है, ठीक है, जो कॉलेज में एडमिशन का डेट होता है वो कॉलेज अपने अपने हिसाब से जारी करता है। जो हम आपको 2-3 बार एग्जांपल दिखा चुके हैं कि हर कॉलेज अपने अपना सहूलियत के हिसाब से अपने अपने समय के हिसाब से डेट जारी करता है एडमिशन के लिए और इंटरनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। दो चीज़ जो है वो आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप सेकेंड में हैं, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में बाद में जो है वो जाइएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो एडमिशन होता है कॉलेज में उसका डेट कॉलेज खुद जारी करेगा और हर कॉलेज का अपना अपना डेट होगा। सब कॉलेज एक साथ लेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई कॉलेज 10 दिन पहले लेता है, कोई 10 दिन बाद, कोई 20 दिन बाद लेता है, लेकिन एडमिशन और इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो सब कॉलेज का अपना अपना होता है, ठीक है। तो अब जो है वो जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है सेशन 24 से 28 का, तो अब बहुत सारे कॉलेज क्या कर रहा है कि एडमिशन का डेट जारी कर रहा है और जिसका छूट गया था उसका दोबारा एडमिशन का डेट जारी कर रहा है। और इंटरनल एग्ज़ाम भी बहुत सारे कॉलेज ले चुका है और इंटरनल एग्ज़ाम बहुत सारे कॉलेज अब एडमिशन लेगा उसके बाद, ठीक है। तो जिसमें एडमिशन हो चुका है वो इंटरनल एग्ज़ाम का नोटिस का इंतज़ार कीजिए और जिसमें एडमिशन नहीं हुआ है सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपके कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो आप इंटरनल एग्ज़ाम का जो है वो डेट का इंतज़ार कीजिए। सब कॉलेज अपना अपना हिसाब से जारी करेगा, सबका एक साथ नहीं होगा। बहुत लोगों का जो है वो हो चुका है और बहुत लोगों का चल रहा है और बहुत लोगों का बाकी है, ठीक है। तो सब अपना अपना कॉलेज जाके जानकारी लेते रहिए। इंटरनल एग्ज़ाम छूटने से क्या होता है ये तो अब आपको पता चल ही गया होगा। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो जारी हुआ है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो असाइनमेंट नहीं दिए हुए थे या कॉलेज में जाके इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे, ठीक है। तो अब उनका जो है वो उनको पता चल गया होगा कि कितना ज़रूरी है कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम या असाइनमेंट ये सब जमा करना। बस इतना समझ लीजिए कि इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है कॉलेज में, जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट होता तो ये 30 नंबर का ही है, लेकिन ये फाइनल एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बिना इसको पास किए आप फाइनल एग्ज़ाम पास कर ही नहीं सकते। आपको पता चल गया होगा, जो कि हम बहुत पहले से 2-3 वीडियो बना के आपको बता चुके हैं इंटरनल एग्ज़ाम देना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। जैसे ये UR कॉलेज रोसेरा का है तो इसमें जो है वो 30 तारीख तक आप एडमिशन करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे BMA कॉलेज बहेरी दरभंगा का है, यहाँ पे आप 5 जून तक एडमिशन करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तो डॉक्टर LKVD कॉलेज ताजपुर समस्तीपुर का बता ही दिया गया है, 31 तारीख तक एडमिशन करवा सकते हैं, फ़ाइन वगैरह सब कुछ मिला के, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, देखिए आप लोग को बहुत डाउट होता है कि सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट जो चेंज होना होगा वो ऑटोमेटिक वेबसाइट पे दिखाई देगा। जैसे AEC है, ठीक है, और SEC है और VAC है, ये तीनों सब्जेक्ट वो हर सेमेस्टर में चेंज होता रहेगा। तो जब चेंज होना होगा तो वेबसाइट पे ऑटोमेटिक सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा और कॉलेज में जाके ही पूछ के आपको लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट हम रखें। AEC वाला, SEC और या VAC में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना है ये आपको कॉलेज जाके पता करना है, तब जाके आप रखिएगा। ये नहीं कि कोई बोल दिया यूट्यूब पे आके या फिर कोई ग्रुप में बोल दिया ये सब्जेक्ट रखना है, वो सब्जेक्ट रखना है, आप रख लिए और बाद में पता चला कि वो कॉलेज में आप सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया ही नहीं जाता आपके कॉलेज में, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पहले ही बता दिया गया कि AEC, SEC और VAC रखने से पहले कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वो आप कौन कौन सा होता है वो भी बता दिया गया है। और लेने से पहले आपको कॉलेज में जाके जानकारी ले लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट हम लें, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने टाइम भी यही कीजिएगा और जो एडमिशन लेते हैं उस टाइम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है MJC, MIC, IDC जो है वो सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक बार आप जो ले लेते हैं मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एग्ज़ाम हो गया है, फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन हो गया, एग्ज़ाम हो गया, तो अब वो चेंज नहीं होगा। MIC, MJC और IDC
या फिर उसको एमडीसी आप कहिए, तो ये चेंज नहीं हो, वही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनल एग्जाम के बारे में। बता ही दिया गया कि बहुत कॉलेज ले चुका है और बहुत कॉलेज लेने वाला है, तो आप जाके अपने कॉलेज में जानकारी ले लीजिएगा। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो पहले एडमिशन का जानकारी ले लीजिए, क्योंकि बिना एडमिशन का इंटरनल एग्जाम तो होगा नहीं, ठीक है। तो पहले एडमिशन का जानकारी ले लीजिए, अगर सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन नहीं हुआ है तो। और सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन हो गया है तो इंटरनल एग्जाम का जानकारी आप जाके बीच बीच में कॉलेज में लेते रहिएगा। अगर छूट गया तो बहुत भारी पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देखते हुए आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और जो फाइनल एग्जाम होगा, सेकेंड सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम कब होगा, तो सेकेंड सेमेस्टर का जो फाइनल एग्जाम होगा, जिसको एक्सटर्नल एग्जाम आप बोलेंगे, ESE एंड सेमेस्टर एग्जाम, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट आया होगा उसमें आप देखिएगा, उसमें लिखा होगा ESE, ठीक है। तो ESE हो गया एंड सेमेस्टर एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम आप बोलते हैं। एक्सटर्नल एग्जाम 70 नंबर का एग्जाम होता है जो यूनिवर्सिटी लेता है, ठीक है। तो उसका जो एग्जाम होगा आप मान के चलिए अभी जुलाई में होगा, ठीक है। अभी आप यही मान के चलिए कि जुलाई में आप लोगों का एग्जाम लेने का संभावना है, चाहे वो जुलाई अंत तक ही क्यों ना हो, ठीक है। हो सकता है शुरुआत हो जाए अंत में और होते होते अगस्त चला जाए, लेकिन अभी आप फिलहाल यही मान के चलिए कि जुलाई महीने में आप लोगों का एग्जाम होने का संभावना है। क्यों? क्योंकि अप्रैल महीने में या फिर मई महीने में आप लोग का एग्जाम हो जाना चाहिए था, नियम के हिसाब से जो राजभवन का नोटिस है उस हिसाब से अप्रैल में या मई महीने में सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन अब नहीं हुआ, मई महीने में लेट हो रहा है। तो जून में भी ज़्यादा चांस है नहीं, क्योंकि उसमें इंटरनल एग्जाम वगैरह लेते लेते फिर एग्जाम फॉर्म वगैरह जो है वो भरने का डेट जारी करेगा अगर लेट सेट, तो वो सब काम में जो है वो मान लीजिए जून निकल जाएगा, जून में होने का चांस नहीं है। लेकिन जुलाई महीने में आप लोग का जो है वो बहुत और जून में जो है वो गर्मी छुट्टी भी गर्मी छुट्टी वगैरह भी है, तो 21 से 23 जून के बाद ही काम वगैरह स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जुलाई महीना में लगभग आप जो है वो मान के चलिए जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा या फिर एग्ज़ाम का डेट वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस जुलाई महीने को ही आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप तैयारी रखिए। जून महीने आपके पास है, मई तो लगभग अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये अपडेट हम आपको इसलिए दे दिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो भूल जाते हैं, इंटरनल एग्जाम, असाइनमेंट भी देना है, इंटरनल एग्जाम भी देना है, एडमिशन भी करवाना है, फिर फॉर्म भी भरना है, ठीक है। तो ये सारा काम रहता है आप लोगों को हर साल, हर 6 महीने, हर 2-3 महीने पे ये सारा काम करना पड़ेगा। जब तक आपका ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता है, BA BSc BCom जो भी आप कर रहे हैं, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक ये काम हर सेमेस्टर में आपको करना पड़ेगा। हर सेमेस्टर में आपको, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में असाइनमेंट दिए थे, हर सेकेंड में भी असाइनमेंट देना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनल दिए थे, सेकेंड में भी इंटरनल देना पड़ेगा, फाइनल भी देना पड़ेगा। अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारा काम फिर से होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोगों का जो एडमिशन नहीं हुआ है तो जाके कॉलेज में चेक कर लीजिए, एडमिशन का नोटिस आया होगा तो एडमिशन करवाइए। और इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इंटरनल एग्ज़ाम का भी नोटिस आसपास में ही घूम रहा होगा या फिर आने वाला होगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा या कॉलेज से जानकारी ले लीजिएगा, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। और फाइनल एग्जाम का डेट आप मान के चलिए कि जुलाई में लगभग स्टार्ट होगा, जब भी नोटिस आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। जुलाई में नहीं होता है तो लगभग अगस्त में तो ख़त्म करेगा ही करेगा, क्योंकि लेट हो जाता है, ठीक है। तो जुलाई महीने में मान के चलिए स्टार्ट होगा या फॉर्म भरना ही स्टार्ट होगा। मान लीजिए कि कार्यक्रम जो है वो जो शुरुआत है जुलाई महीने में हो जाएगा, लेट सेट भी होता है तो जुलाई लास्ट तक हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है बाद में जब नोटिस आएगा आपको लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल अब जुलाई महीने में ही सेकेंड सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने का मान के चलिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।